राजस्थान में पेपर लीक का मामला, जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में बनेगी एसआईटी। बीते 5 साल के पेपर लीक मामलों की होगी जांच। राजस्थान की डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी ने अलवर में कहा, 5 साल केंद्र सरकार की योजनाओं से राजस्थान को वंचित रखा गया। अब हर शख्स को पहुंचाया जाएगा योजनाओं का लाभ। राजस्थान से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य का बयान, पिछली सरकार के सहयोग से राज्य में काम कर रहे थे गैंगस्टर, एंटी गैंगस्टर स्क्वाड बनाने का फैसला सही। आज दिल्ली दौरे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शीर्ष नेतृत्व से करेंगे मुलाकात। कैबिनेट विस्तार को लेकर नामों पर मंथन होगा। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को नई जिम्मेदारी दी है। चड्ढा होंगे राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के नेता। संजय सिंह की गैर मौजूदगी में पार्टी ने लिया फैसला। आबकारी नीति मामले में जेल में बंद है संजय सिंह। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का मंथन, चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल ने गुजरात कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक ने कहा, कांग्रेस संगठन को मजबूत करने पर भी हुई चर्चा। भविष्य की चुनौतियों के लिए कांग्रेस की तैयारियों पर मंथन हुआ। तेलंगाना विधानसभा में एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा, मुस्लिम समुदाय ने बीआरएस और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को दिया वोट, नहीं तो कोई मुस्लिम प्रत्याशी नहीं जीतता। अमित शाह पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी तलब किए गए। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 6 जनवरी को तलब किया। इससे पहले राहुल को 16 दिसंबर को पेश होने का निर्देश था। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों को पीएम मोदी ने संबोधित किया। कहा, जब सभी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं तब मोदी की गारंटी शुरू होती है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, बीते 65 साल में किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। विश्व पटल पर भारत के बारे में नेगेटिव धारणा थी, अब दुनिया में नए हिंदुस्तान की छवि दिखती है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कांग्रेस पर आरोप, कहा कांग्रेस ने हमेशा देश की जनता को लूटने का काम किया। मोदी जी ने योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया है। गुजरात के आनंद में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सरदार पटेल जी की वजह से आज कश्मीर भारत का अभिन्न अंग। कांग्रेस सरकार ने हमेशा उनके साथ सौतेला व्यवहार किया। बिहार के सीएम नीतीश पर बीजेपी नेता अश्विनी कुमार चौबे का तंज, कहा जिनको आजकल सुध-बुध नहीं, मोदी के सामने वो क्या खड़े होंगे। वाराणसी में नीतीश को सुनने वाला कोई नहीं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का दावा, यूपी सरकार पर रैली की इजाजत नहीं देने का झूठा आरोप लगा रहे नीतीश और उनकी पार्टी। बिहार के डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव ने नई स्पोर्ट्स पॉलिसी का ऐलान किया है। कहा, मेडल लाने वाले खिलाड़ी को सीधे मिलेगी बिहार सरकार में नौकरी। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता नारायण राणे का दावा, अगर राहुल गांधी अभी निकालते हैं कोई यात्रा तो कांग्रेस को नहीं होगा कोई फायदा। सभी ने देखे हैं 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे। पंजाब कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू का दावा, पंजाब की जेलों में बेची जा रही है ड्रग की गोलियां। कहा, अगर झूठा साबित हुआ तो राजनीति छोड़ दूंगा। सीएम मान ही जेल मंत्री, उन्होंने क्या किया। मुंबई में धारावी प्रोजेक्ट के विरोध में उतरा शिवसेना। उद्धव गुट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के विरोध में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में निकाली गई रैली। अडानी ग्रुप ने कहा, महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान निविदा शर्तों को दिया गया अंतिम रूप। निष्पक्ष, खुली, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई थी प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता नारायण राणे ने कहा, एक्टर सुशांत सिंह और दिशा सालियान की हुई थी हत्या। अब जांच में सच सामने आएगा। निश्चित तौर पर आदित्य ठाकरे जेल पहुंचेंगे। बेलगावी घटना पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, बीजेपी मुद्दे पर कर रही राजनीति। एक बार एनसीआरबी देखे तो पता चल जाएगा कि बीजेपी शासन में कितने मामले आते थे सामने। बीजेपी फैक्ट फाइंडिंग टीम ने बेलगावी का दौरा किया। टीम के सदस्य ने कांग्रेस सरकार पर उठाए सवाल। अपराजिता सारंगी ने कहा, हमने सभी लोगों से जुटाई घटना की जानकारी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। कहा, एनएचआरसी ने पहले ही मांगी है रिपोर्ट, सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, बेलगावी की घटना पर स्पीकर ने ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई, लेकिन विपक्षी दल नहीं चलने दे रहा संसद। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, महिला आरक्षण विधेयक हकीकत बन गया। 2024 की जनगणना के बाद लागू किया जाएगा महिला आरक्षण कानून।
शरद पवार का पीएम मोदी पर निशाना, कहा जो लोग आज सत्ता में हैं उनमें देश के बारे में सोचने की शक्ति नहीं। मुंबई के कुर्ला में था हीरा व्यापार, सूरत जाने से स्थानीय लोग परेशान होंगे, बेरोजगार होंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।